सरकार क्या कर रही है वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। स्वयं प्रधानमंत्री जी जो जिनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग बुलाई गई थी, स्वयं वो गायब थे। शेख हसीना जी कहाँ हैं? हिंदुस्तान में हैं, गाजियाबाद के एयरबेस पे हैं या कहीं बाहर चली गई। अब हिंदू शरणार्थी वहां पर बेचारे अपनी जान माल की गुहार कर रहे हैं, बीएसएफ उनको रोक रही है। अरे उनको अगर वो दिक्कत परेशानी है तो उनको शरण दीजिए। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी बांग्लादेश के मुद्दे पर, जिसपे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और स्वयं प्रधानमंत्री नहीं थे उसमें, गृह मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, इन लोगों ने बात रखी। उस पर राहुल जी गए थे और राहुल जी ने पूरी बात रखी। राहुल जी ने कहा भी कि सत्ता सरकार क्या कर रही है वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। और स्वयं प्रधानमंत्री जी जो जिनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग बुलाई गई थी, स्वयं वो गायब थे। और ये आप देख सकते हैं कि जब वहां के प्रधानमंत्री बांग्लादेश से निकली तो हिंदुस्तान के गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर, जो एयरफोर्स का एयरबेस है, वहां पर वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिली, अजीत डोभाल से वार्ता हुई, वहां पर थी। उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ वो वहीं पर रुकी हैं कि कहाँ गई हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में इनको स्पष्ट करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि शेख हसीना जी कहाँ हैं, हिंदुस्तान में हैं, गाजियाबाद के एयरबेस पे हैं या कहीं बाहर चली गई। ये तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उनके राष्ट्रीय सलाहकार उनसे मिले और उनको यहाँ पर संरक्षण दिया। पूरे प्रकरण में पड़ोसी देश में जो हो रहा है और हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा है लगातार, जब देख रहे हैं भारत सरकार का स्टैंड कैसा है? बिल्कुल स्टैंड नहीं, स्टैंड ढीला है, लचीला स्टैंड है। स्टैंड मजबूती से लेना चाहिए और इनको डटकर खड़े होना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए कि अत्याचार अन्याय न हो। और इस तरह की अगर चीजें होंगी तो फिर सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जो अत्याचार अन्याय हो रहा है वो गलत है पूरी तरीके से। आज जिस तरीके से वहां चीजें सताई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, जो चीजें, और हिंदू बॉर्डर पर आकर शरण मांग रहे हैं। इधर योगी जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, यहां पर बोल रहे हैं। उनका बयान मैंने पढ़ा अयोध्या में, केवल चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए, उपचुनाव में। और एक तरफ हिंदू शरणार्थी वहां पर बेचारे अपनी जान माल की गुहार कर रहे हैं, बीएसएफ उनको रोक रही है। अरे उनको अगर वो दिक्कत परेशानी है तो उनको शरण दीजिए। आप हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं तो उनको शरण दीजिए, उनकी मदद करिए और उनके साथ खड़े हुए सरकार को चेतावनी दीजिए। जो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ये लोग, जमीन पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पड़ोसी देश में हिंदू परेशान है और यहाँ पे भारत सरकार का जो स्टैंड है वो किस तरह का? लचीला स्टैंड है, कोई स्टैंड। भाई बिल्कुल इनको वहां मजबूती से चेतावनी देनी चाहिए वहां की सरकार को कि अगर नहीं रुकेगा तो हम इस पे फिर कड़ा रुख अख्तियार करेंगे और निश्चित तौर से उस पर आगे की कार्रवाई सबसे बात करके आगे निर्णय लेना चाहिए कि इस पे क्या करना है। क्योंकि इस तरह का अत्याचार अन्याय तत्काल बंद करे, तत्काल बंद होना चाहिए। चीजें खराब हो रही हैं और इस पे केंद्र सरकार को, मोदी जी को, जो बड़ी बड़ी बात बोलने वाले ये लोग हैं, केवल हिंदुत्व की बात करने वाले, स्टैंड नहीं ले रहे हैं। स्टैंड लेना चाहिए और डटकर खड़ा होना चाहिए और वहां हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए इनको आगे आना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश की स्थिति आ सकती है। देखिए, वो स्थिति परिस्थिति जब आएगी तब देखा जाएगा। वर्तमान की जो स्थिति है, जहां पे आपके लोग सताए जा रहे हैं, जहां परेशान किए जा रहे हैं, केवल झूठी बात ना बोलकर उनकी मदद करिए, उनके शरणार्थियों को शरण दीजिए, उनकी रक्षा करिए, उनके साथ पूरी मुस्तैदी और डटकर खड़े रहिए। निश्चित तौर से पूरा देश ये चीज देख रहा है।